नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम संप्रदान कारक पढ़ेंगे। संप्रदान कारक है कि जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है या क्रिया के द्वारा जिसको संतुष्ट किया जाता है उसे हम संप्रदान कहते हैं। कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम। कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम। दानस्य कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदान संज्ञा स्यात्। दान के कर्म के द्वारा, दान की क्रिया के द्वारा जिसको संतुष्ट किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, उसे हम संप्रदान कहते हैं। तो संप्रदान संज्ञा का फल, जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसे उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। किस सूत्र से? चतुर्थी संप्रदान है। चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान चतुर्थी स्यात्, अर्थात संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे विप्राय गाम ददाति, विप्र को गाय देता है, दान में देता है। वापस लेने की इच्छा नहीं है इसमें। यदि वापस लेने की इच्छा हो तो षष्ठी होती है। जैसे रजकस्य वस्त्रम ददाति, रजक यानी धोबी होता है, धोबी को हम वस्त्र देते हैं तो वो वापस लेने की इच्छा से देते हैं। तो यदि दान में दिए जाते तो चतुर्थी होती, लेकिन वापस लेने की इच्छा से दे रहे हैं तो वहाँ पे फिर षष्ठी होती है। तो विप्राय गाम ददाति, यहाँ ब्राह्मण को गाय दान में दी जा रही है, तो यहाँ विप्र शब्द में जिसको दी जाती है, जिसको संतुष्ट किया जाता है उसमें चतुर्थी होती है। स निर्धनेभ्य वस्त्राणि ददाति, स निर्धनेभ्य वस्त्राणि ददाति, वह गरीबों को वस्त्र देता है, उनको वस्त्र दे रहा है, वह वापस लेने की इच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ पे चतुर्थी हुई है। पिता याचकाय भोजनम ददाति, अब पिता है वो मांगने वालों के लिए, भिखारियों के लिए भोजन देता है, तो इसमें तृतीया हुई। अब रुच्यर्थानां प्रियमाण है। रुच्यर्थानां प्रियमाण है। रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रियमाणो अर्थे संप्रदानम स्यात्। रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रियमाणो अर्थे संप्रदानम स्यात्। हर्ये रोचते भक्ति, हर्ये रोचते भक्ति, रुचि यानी अच्छा लगना, अर्थ वाले धातुओं के योग में प्रियमाण संतुष्ट होने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है कि हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो जिसको अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी होती है। गणेशाय मोदका रोचन्ते, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। गणेशाय मोदका रोचन्ते, गणेश को मोदक अच्छे लगते हैं, इसलिए गणेश में चतुर्थी हुई है। मयम रसगोलकम रोचते, मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, तो मुझे लगते हैं रसगुल्ले अच्छे, तो जिसको अच्छे लगते हैं उसमें चतुर्थी होती है। बालकाय संयावय स्वदते, बालक को हलवा अच्छा लगता है, तो हलवा बालक को अच्छा लगता है तो बालक में चतुर्थी, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी। ऐसे मोहनाय क्रीडनकम रोचते, गीताय पुष्पम रोचते, देवदत्ताय रोचते मोदक, तो ये सब जिसको अच्छा लगते हैं उसमें चतुर्थी होती है। तो रुच्यर्थानां प्रियमाण है सूत्र से ये होता है। अब है क्रोध द्रुहेर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतीकोप है। क्रोध द्रुह ईर्ष्या और असूय, इन धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाए, है ना, ईर्ष्या की जाए, उसमें चतुर्थी होती है। तो क्रोधाद्य अर्थानाम प्रयोगे यम प्रतीकोप है संयुक्त संज्ञा स्यात्। क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूया, इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे हरिये क्रुध्यति, तो हरि के ऊपर क्रोध किया जाता है तो हरि शब्द में चतुर्थी हुई है। यहाँ पर हरि पर क्रोध कर रहा है, अतः हरि की संप्रदान संज्ञा हो, इसमें चतुर्थी हुई है, ध्यान रहे। जैसे असुर हरिये द्रुयति, ईर्ष्यति, असूयति, है ना, तो असुर हरि से द्रोह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, असूया करते हैं। स दुष्टेभ्य क्रुध्यति, वह दुष्टों पर क्रोध करता है। स क्रूराय क्रुध्यति, वह क्रूर पर क्रोध करता है। मूर्खा गुणिभ्य ईर्ष्यन्ति, मूर्ख गुणवान व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं। स मयम असूयति, वह मुझ में दोष निकालता है, मेरे में दोष निकालता है। कौरवा पांडवेभ्य ईर्ष्यन्ति, कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते हैं। तो जिससे ईर्ष्या की जाती है, जिस पर क्रोध किया जाता है, उसमें चतुर्थी होती है। अब आगे है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति आगे चतुर्थी में उपपद विभक्ति है, बहुत ही शानदार है, हमेशा लगभग परीक्षा में पूछा जाता है ये।
नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, कि नमः शब्द के योग में ए भी योग्य चतुर्थी स्यात्, कि इन शब्दों के योग में चतुर्थी होती है। अब ये कौन कौन से शब्द है? नमः शब्द है, स्वस्ति है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, इन 6 शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती, वो इन 6 शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसट, इन शब्दों के योग में चतुर्थी होती है, ये उपपद विभक्ति होती है। जैसे हरिये नमः, प्रजाभ्य स्वस्ति, अग्नि स्वाहा, पितृभ्य स्वधा, देवेभ्य हरि अलम, इंद्राय वसट, गुरुवे नमः, गणेशाय नमः। तो गणेश शब्द में चतुर्थी हुई है। सर्वेभ्य स्वस्ति, सभी का कल्याण हो, तो स्वस्ति शब्द के योग में चतुर्थी हुई है। भीम दुर्योधनाय अलम, भीम दुर्योधन के लिए पर्याप्त है, ऐसे। अब है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है, तो अपादान कारक के संज्ञा करने वाला सूत्र है ध्रुवमपाय अपादानम, ध्रुवमपाय अपादानम। अपायो विश्लेष तस्में साध्य ध्रुवम अवधिभूतम कारकम अपादानम स्यात्। अपाय यानी अलग होने, अर्थात जिससे दूर हुआ जाता है, जिससे दूर होती है कोई वस्तु, तो जो वस्तु ध्रुव यानी स्थिर होती है उसे अपादान कहते हैं। ऐसे अवधिभूत स्थिर कारक की अपादान संज्ञा होती है। तो जिस ध्रुव से, जिस वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है, तो जिससे अलग होती है, जो स्थिर वस्तु होती है, उसमें अपादान, उसे अपादान कहते हैं। और उस अपादान में पंचमी होती है, अपादाने पंचमी। जैसे वृक्ष है, तो वृक्ष स्थिर है, उस वृक्ष से फल गिरता है, तो उस फल तो नीचे गिर गया लेकिन वृक्ष तो वही है, तो उस वृक्ष जो स्थिर है, ध्रुव है, उसमें पंचमी होती है, उसे अपादान कहते हैं उस वृक्ष को, और उससे पंचमी विभक्ति होती है। तो अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। ग्रामाद आयाति, गांव से आता है, तो गांव से आता है, गांव तो वहीं पे है, तो इस गांव में जहाँ से आता है उसमें पंचमी हुई है, अपादान कहते हैं गांव को। फिर धाव तो अस्वाद पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, तो बालक गिरा है लेकिन घोड़ा नहीं गिरा है ना, तो घोड़ा घोड़े से गिरा है, तो वहाँ पे घोड़ा है, अपादान है, क्योंकि वह पहले उसका ध्रुव था, क्योंकि वह पहले घोड़े पे था लेकिन अब वह घोड़े से गिर के नीचे आ गया, तो घोड़ा उसका ध्रुव था, तो उस ध्रुव से नीचे गिरा है, तो ध्रुव में पंचमी होगी, ध्रुव को अपादान कहते हैं, तो ध्रुव में पंचमी होगी। वृक्षात पत्राणि वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे वृक्ष शब्द में पंचमी होती है। भित्रार्थानां भय हेतु, भित्रार्थानां भय हेतु, भयार्थानां त्रणार्थानां च प्रयोगे हेतुरपदानं स्यात्। चोरात विभेति, चोरात त्रायते, भय और त्राण अर्थ वाली धातुओं के योग में भय के कारण हेतु की पदान संज्ञा होती है। चोरात विभेति, चोरात त्रायते, चोर से डरता है, चोर से रक्षा करता है, तो जिससे डरता है या जिससे रक्षा करता है तो उसमें पंचमी होती है। बालक है, सर्पात विभेति, बालिका है ना। चिकित्सक है, रोगात त्रायते, चिकित्सक रोग से रक्षा करता है, तो जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी होती है। जिससे डरता है उसमें पंचमी होती है। वारणार्थानाम इप्सित है, वारण हटाना, तो वारण हटाना अर्थ वाली धातुओं के योग में जो इप्सित इच्छित होता है उसके पदान संज्ञा होती है। अब इप्सित क्या है, जैसे जैवेभ्यो गांव वार्यति, जैवेभ्यो की जो से गाय को वारता है, हटाता है, कि जो के कहते मान लो गाय घुस गई, तो इप्सित वहाँ पे जो है, जो को बचाना है वहाँ पे, तो गाय गांव वार्यति, उस खेत से, जैवेभ्यो गांव वार्यति, जो के खेत से गाय को वारता, तो इप्सित तम में पंचमी होती है। फिर ऐसे ही से दुग्धात मार्जारिम वार्यति, वह दूध से है ना, दुग्धात मार्जारिम वार्यति, दूध से बिल्ली को हटाता है। अब जनी कर्तु प्रकृति, जायमान से हेतुरपदानम स्यात्, कि उत्पन्न होने वाली जो वस्तु है, तो जिससे कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पदान संज्ञा होती है। कि जन धातु का जो हेतु है उसके पदान संज्ञा होती है।
जैसे ब्रह्मणे प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, तो यहाँ जन धातु का जो हेतु है वह है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा में यहाँ पे पंचमी हुई है, ब्रह्मणे प्रजा प्रजायन्ते। चंद्रमा मन से हो जाता है कि चंद्रमा किससे उत्पन्न होता है? मन से, तो मन या मन शब्द में, मन शब्द में पंचमी हुई है। अब यहाँ पे कुछ उपपद विभक्ति है। अन्य आराध इतर ऋते दिक् शब्दांचुत्तर पदजाहि युक्ते। अन्य आराध इतर ऋते दिक् शब्दा और अंचुत्तर पद आज आही आदि शब्द के युक्त में भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कृष्णात अन्य, कृष्ण से अन्य, कृष्ण से भिन्न, कृष्ण से इतर, वनात आरात, वन से समीप, वन से दूर, है ना। ऋते कृष्णात, कृष्ण के बिना, कृष्णात ऋते, कृष्ण के बिना, ज्ञानात ऋते, ज्ञान के बिना। तो इन शब्दों के युग में पंचमी विभक्ति होती है। ऐसे पृथक बिना नाना विस्तृतियान्य तृतीयाश्याम, पृथक बिना नाना इन शब्द के युग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों होती है। धन्यवाद।